मुखिया के होते हुए जहाँ का प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ की राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती हो, उनके शहर में, उनके समाज में, उनके देश में अगर महिलाओं के साथ इतना घिनौना अपराध होता है तो उन्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको उस पद पे स्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें क्विक वहाँ से रिजाइन मार देना, वहाँ उनका पद प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एन बीरेन सिंह के लिए कि उसको मुख्यमंत्री पद से अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए और वैसे मुख्यमंत्री को जूता का माला पहना के मुंह पर काली पोत कर पूरा भारत में घुमाना चाहिए, क्योंकि जिसके ऐसे मुख्यमंत्री के होते हुए जहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में 3-3 महिलाओं को घुमा लीजिए। इस घटना का तो मतलब मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। वहाँ के प्रशासन, वहाँ के हिजड़े प्रशासन, बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि उनको कुछ चूड़ियाँ भिजवा दे और कुछ साड़ियाँ भिजवा दे और साथ में एक लेटर रहेगा कि मणिपुर के हिजड़े प्रशासन तुम चूड़ियाँ पहन लो, साड़ी पहन लो और जाके मुजरे करो, तुमसे हमारे देश की बेटियाँ नहीं संभलने वाली है। क्योंकि मणिपुर प्रशासन की आंखों के सामने उस लड़की को ले जाया जाता है वहाँ के मैतेई लोगों के द्वारा और निर्वस्त्र करके सरेआम पूरे समाज में क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर मुद्दे को लेके आप एकदम टाइट रूप से खड़ी हो जाती है। क्या पत्रकारिता छोड़ के नेता बनने का इरादा आ गया? देखिए, अगर हम अपने समाज की बातों को रखते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा मंशा नेता बनना ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, जो समाज के लिए सोचता है, समाज के बारे में मामले को लेकर काफ़ी उछाला जा रहा है, वहीं पे इस मामले को क्यों छुपाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि सीमा हैदर को मैटर को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी थी, लेकिन रियलिटी ये था कि सीमा हैदर को जानबूझकर हाईलाइट किया जा रहा था ताकि मणिपुर के मुद्दे को दबाया जा सके। जितने भी हमारी भारत की गोदी मीडिया है, खुलेआम आज उनको कहते हैं, वो गोदी मीडिया पहुंची हुई है सीमा हैदर के घर पे, बड़ा बड़ा कैमरा लगा के, गाड़ी लगा के वहाँ पे कि सीमा हैदर कब रील्स बना रही है अपने सचिन के साथ, सीमा हैदर कब खा रही है, सीमा हैदर कब सो रही है। कुछ दिन बाद वो नेशनल मीडिया ये भी दिखाएगी कि सीमा हैदर बाथरूम आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में हो अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम पटना जंक्शन पे हैं और पटना जंक्शन पे आपको हम मणिपुर की घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। चूँकि मणिपुर की घटना को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। मणिपुर में इतना नहीं खून खौला होगा लोगों को जितना कि बिहार के लोगों का खून खौला है, तमाम महिलाओं का खून खौला हुआ है। कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना से पूरा देश हताहत है। इस तरह की जो शर्मनाक घटना है और कैसे 4 मई की घटना और आज कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। कहाँ तमाम मीडिया के लोग सोए हुए हैं, इस तरह का चर्चा बना हुआ है। रह गई बात बिहार के लोगों की, तो कहीं ना कहीं बिहार इन तमाम चीज़ों में हमेशा से आगे रहा है और बिहार ने तमाम जितने भी मणिपुर के प्रशासन के लोग हैं उनको ललकारने का काम किया है। मैडम एक मिनट सुनिए, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, क्या कहेंगे आप, कैसे देखती हैं इसको? क्या वहाँ कितना अत्याचार हो रहा है आप तो देख रहे हैं, सुने हैं कि नहीं घटना को? सुने हैं। क्या कहेंगे? बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना दिन के बाद बताइए, लोगों को पता चल रहा है, तमाम मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है। सबसे ज़्यादा तो हमारे जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं करते हैं। और साथ में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, सिर्फ नारी के लिए बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ भी नहीं किया। हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा घटना होता ही रहता है, औरत को नग्न होना ही पड़ता है। तो प्रशासन क्या कर रही है हमारे लिए? हर बार औरत को ही क्यों बेइज्जत किया जाता है, मर्द को क्यों नहीं किया जाता? और औरत एक गलती भी करे तो उसे एक्सपोज करने लगता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इनको जॉब करने से रोको, बाहर निकलने से रोको, इनके अधिकारों को रोको। हर बार औरत को ही क्यों जवाब देना पड़ता है? कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि काफ़ी मेंटली टर्चर है, परेशान है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दुख झेल रही हैं आप। दुख तो सभी प्राइवेट जॉब में वाली महिलाओं को करना पड़ता है और सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है। इससे हम लोग भी बहुत थोड़ा नाराज़ हैं, हद से ज़्यादा। सरकार हमारे लिए कुछ करें, महिलाओं के लिए आगे बढ़ें, खास करके जो प्राइवेट जॉब करती हैं उनके लिए। और ऐसा कुछ नहीं सरकार हमारे लिए करती है। ये देख रहे हैं, एक दर्द है, एक महिला का दर्द है। हालांकि मामला मणिपुर से रिलेटेड था, लेकिन इन्होंने जिस तरह अपने दर्द को बयान किया, आइए और भी कुछ महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए छोटू, हेलो, क्या नाम है आपका? अपनीश कुमार सिंह। हाँ, कहाँ से हैं? हम
पटना से हैं सर। जी बताइए, मणिपुर में एक घटना घटा है, 4 मई को ही घटना घटा था, 2 महिलाओं को नंगे घुमाया गया था, जानकारी है कि नहीं आपको? नहीं सर, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, बट हम देखे हैं सोशल मीडिया पे, उसके बारे में कुछ दिखाया गया था। जो दोनों लड़की को है ना, दोनों लेडीज़ को पूरा अभर तरीका से पूरा उसको ओपन किया गया था। तो उसके बाद क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? मणिपुर की सरकार को क्या कहेंगे, देश की सरकार को क्या कहेंगे? देश फर्स्ट ऑफ ऑल सर, यहाँ सरकार की कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक की कमी नहीं है, सरकार की कमी है। सरकार ये एक्शन कुछ ले, इस पे जाके और आगे बढ़ सके आदमी। इस पे सरकार को फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मेरे देश के जो नेता सब हैं उस सब को एक्शन थोड़ा लेना चाहिए। तो थोड़ा लेना चाहिए, इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, जो हाँ क्या है क्या नहीं। कहीं ना कहीं एक संकेत जाता है। हाँ, सरकार की तरफ जाता है सर, जो भी हो सरकार की तरफ से। सीमा हैदर के मामला को जानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल जानते हैं सर। सीमा हैदर का मामला इतना चर्चा का विषय बन गया, लेकिन जहाँ जो चर्चा का विषय बनना वो चाहिए नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है सर। जो सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान में आई, उसके लिए पूरा अभी तक वर्ल्ड में चर्चा हो रहा है। वर्ल्ड मानिए तो अपना पूरा भारत में चर्चा हो ही रहा है। अब पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, दोनों तरफ से चर्चा चल रहा है उसके विषय में। बट जो अपने घर में जो कांड हो रहा है उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा परेशानी सरकार के लिए है। अपने लोग को हम लोग खुद शर्मिंदी होते, जो मेरा घर क्या माँ बहन सुरक्षित नहीं है आजकल, ऐसा वैसा। तो थोड़ा इस पर फोकस करना चाहिए सरकार को। सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक घटना मणिपुर में घटी है और तमाम देश हताहत है। कहीं ना कहीं लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये मामला नहीं पता है, जबकि जो मामला पता होना चाहिए वो किसी को पता नहीं है। जो नहीं पता होना चाहिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आदिवासी की बेटी थी वो, जो दोनों को नंगा किया गया। इस तरह का कहा जाता है, पूर्व सैनिक थे उनके पति। उनका कहना है कि मैंने देश के लिए लड़ा, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, हम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए शर्मनाक मैसेज है और 4 मई की घटना अभी उजागर हो रही है। देखिए, एक महिला पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं हमेशा शुरू से ही बेबाक बोलने के लिए जानी जाती हैं, खुशबू है। क्या बताएंगी मणिपुर की घटना को लेकर? आप लगातार आवाज़ उठा रही हैं, सोशल मीडिया पर हर जगह आपकी चर्चा हो रही है। क्या लगता है, कैसे देखती हैं आप? क्या कैसे देखते नहीं हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिस मुखिया के प्रदेश में, जिस मुखिया के होते हुए जहाँ का प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ की राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती हो, उनके शहर में, उनके समाज में, उनके देश में अगर महिलाओं के साथ इतना घिनौना अपराध होता है तो उन्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको उस पद पे स्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें क्विक वहाँ से रिजाइन मार देना, वहाँ उनका पद प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एन बीरेन सिंह के लिए कि उसको मुख्यमंत्री पद से अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए और वैसे मुख्यमंत्री को जूता का माला पहना के मुंह पर कालिख पोत कर पूरा भारत में घुमाना चाहिए। क्योंकि जिसके ऐसे मुख्यमंत्री के होते हुए जहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में 3-3 महिलाओं को घुमाया जाए। और क्या कहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर मुद्दे को लेके आप एकदम टाइट रूप से खड़ी हो जाती है। क्या पत्रकारिता छोड़ के नेता बनने का इरादा आ गया? देखिए, अगर हम अपने समाज की बातों को रखते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा मंशा नेता बनना ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, जो समाज के लिए सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। पिछले 2-3 महीना से मणिपुर जल रहा है। पिछले 3 मई से शुरुआत हुई है और 4 मई की ये वीडियो बताई जा रही है। हालांकि 2 महीने से वहाँ नेट बंद था, जिस वजह से ये वीडियो बाहर लीक नहीं हो पाया था। जैसे ही इंटरनेट वहाँ आता है, ये वीडियो लीक होता है और ये वीडियो आज भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी बाप का, अगर किसी भाई का, अगर किसी इंसान का खून नहीं खोलता है तो वो नामर्द है। जहाँ पे देखा जा रहा है कि सीमा हैदर के मामले को लेकर काफ़ी उछाला जा रहा है, वहीं पे इस मामले को क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि सीमा हैदर को मैटर को हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी थी, लेकिन रियलिटी ये था कि सीमा हैदर को जानबूझकर हाईलाइट किया जा रहा था ताकि मणिपुर के मुद्दे को दबाया जा सके। जितने भी हमारी भारत की गोदी मीडिया है, खुलेआम आज उनको कहते हैं, वो गोदी मीडिया पहुंची हुई है सीमा हैदर के घर पे, बड़ा बड़ा कैमरा लगा के, गाड़ी लगा के वहाँ पे कि सीमा हैदर कब रील्स बना रही है अपने सचिन के साथ, सीमा हैदर कब खा रही है, सीमा हैदर कब सो रही है। कुछ दिन बाद वो नेशनल मीडिया ये भी दिखाएगी कि सीमा हैदर बाथरूम कब गई। लेकिन हमारी बेटियां यहाँ जल रही है, मर रही है, हजारों लोगों का घर जलाया जा रहा है, हजारों लोग आज रोड पे आ गए हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है। अच्छा, जानना चाहेंगे, आप ये बताइए, जहाँ पे चर्चा हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार में ही लोगों का खून खौला है, बिहार के ही लोगों को ज़्यादा मणिपुर की पड़ी है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो सिर्फ
मणिपुर को लेकर चर्चा में कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ महागठबंधन की सरकार है और इन लोगों के लोग ऐसे बोल रहे हो, इस तरह की चर्चा है? हमें पता है लोगों का ऐसा सवाल आएगा, लोगों को लगेगा कि यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है तो ऐसा हो रहा है। तो आपको बता दें सर कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर तरह के मुद्दे को हाईलाइट करके सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया के द्वारा नहीं, यूट्यूबर के द्वारा, डिजिटल मीडिया के द्वारा उसको इंसाफ दिलाया जाता है। आप एक नहीं हजारों मुद्दा उठाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे चाहे छपरा का कांड हो, चाहे मोतिहारी का कांड हो, चाहे मुजफ्फरपुर का कांड हो, चाहे सासाराम का कांड हो, हर जगह के कांड को उजागर करके और उन पे कार्रवाई करवाया गया है डिजिटल मीडिया के द्वारा। और आने वाले समय में डिजिटल मीडिया ही सबसे सर्वोपरि बन पाएगा और लोगों के हर तकलीफ को दिखा पाएगा और एक दिन हमारे देश में बदलाव भी लाएगा। अच्छा खुशबू, और जिन्हें लगता है कि समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है वो लोग बोलते हैं, और हमें लगता है कि हमें हमारे समाज को जागरूक करने में हमें योगदान देना चाहिए। हम एक लड़की हैं और दो घटना जिस पर हम लगातार, आपने कहा कि अब हम बोल रहे हैं, दोनों ही घटना में लड़कियों को कोरिलेट किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री वाले मामले में भी हमने जब बयान दिया था क्योंकि वहाँ पर भी महिलाओं के चिरहरण की बात की गई थी, महिलाओं की सिंधु महिला के श्रृंगार पर आवाज़ उठाया गया था, महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी की गई थी। और इस घटना का तो नाम ही मत लीजिए, इस घटना का तो मतलब मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। वहाँ के प्रशासन, वहाँ के हिजड़े प्रशासन, बहुत जल्द हमारी कोशिश होगी कि उनको कुछ चूड़ियाँ भिजवा दे और कुछ साड़ियाँ भिजवा दे और साथ में एक लेटर रहेगा कि मणिपुर के हिजड़े प्रशासन तुम चूड़ियाँ पहन लो, साड़ी पहन लो और जाके मुजरे करो, तुमसे हमारे देश की बेटियाँ नहीं संभलने वाली है। क्योंकि मणिपुर प्रशासन की आंखों के सामने उस लड़की को ले जाया जाता है वहाँ के मैतेई लोगों के द्वारा और निर्वस्त्र करके सरेआम पूरे समाज में घुमाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं महिलाओं का खून खौला है, तमाम लड़कियों का खून खौला हुआ है। मणिपुर की जो घटना है उस पर कहीं ना कहीं पूरा देश शर्म से अपना सिर झुका लिया है कि हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहाँ मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस तरह के रवैये, इस तरह का कांड हो रहे हैं और तमाम लोग चुपी है। मई की घटना अभी सर, वहाँ का जो मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है, जब उससे पूछा जाता है कि 3 महिलाओं को घुमाया गया है निर्वस्त्र करके, फिर गाली देंगे तो आप कहिएगा गाली शब्द का इस्तेमाल क्या किए। वो बेहुदा इंसान बोलता है कि आपको 3 ही पता चला है। अरे ऐसा तो 100 को कांड हो गया, मतलब तुम बैठ के वहाँ क्या कर रहा है, घंटी डुला रहा है। मतलब तुम्हारे राज्य में 3 के जगह 100 हो गया और तुम ये बयान दे, सोचिए वो कितना दिमाग उस इंसान के पास है। मतलब तुम्हारे राज्य में तुम मुख्यमंत्री हो और बोल रहे हो, शर्म भी नहीं आ रहा तुमको बोलने में कि 3 ही का वीडियो वायरल हुआ, ऐसा तो 100 को हुआ है यहाँ पे। तुम कर क्या रहे हो भाई? तुमको जनता मुख्यमंत्री चुनी है, तुमको समाज का मुखिया बनाई है, किस लिए बनाई है? मुंह देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए? और तमाशा ही देखना है तो तुम उतर जाओ गद्दी पर से, तुम हट जाओ वहाँ से। और जो लोगों का पढ़े लिखों की कमी है, समझदार की कमी है हमारे समाज में, हजारों लोग हैं, कोई और आएंगे वो समाज को चलाएंगे। क्या आप लोग क्या कहेंगे मणिपुर की घटना से? क्या कहेंगे? बदलाव की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जानकारी हुआ कि नहीं मणिपुर में क्या? जी, ये बहुत दुखद घटना है और हम महिलाओं का सम्मान नहीं दे सके और महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। इस सरकार की कमी है, बहुत बड़ी सरकार की कमी है। आप क्या कहेंगे सर? ये बहुत गलत घटना, दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए भी। घटना जानकारी है ना आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बताएंगे? सर जानकारी तो है लेकिन वो अभी गलत हुआ है ना। आखिर वहाँ की सरकार क्या कहते हैं? बीजेपी की सरकार है, 2 महीना एक कांड किए हो गया, लेकिन बीजेपी की सरकार को अभी तक पता नहीं है। इसका मतलब मुख्यमंत्री का ये जो है योगदान इसमें नहीं है, तो इसको डायरेक्ट जो है सरकार के थ्रू फांसी होना चाहिए ताकि लड़की को, उसको आत्मा को कम से कम तो उसको लगे कि हाँ ऐसा हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ उसको मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कुछ नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे सर? आपको नहीं जानकारी है? सब जानकारी है तो क्यों नहीं कहेंगे? कुछ तो कहना चाहिए ना आपको। इस तरह चूँकि बिहार के लोगों को कहा गया है कि बिहार के लोग ही किसी भी मामले को बहुत जल्द पर्दाफाश करते हैं। सरकार को वहाँ बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन जी। आपको क्या लगता है? ठीक है, अच्छे दिन है। चले, तो इस तरह आप देख रहे हैं तमाम लोगों में काफ़ी उग्र है, खासतौर पे महिलाएं काफ़ी उग्र है कि आखिर इस तरह महिला के साथ हो रहा है और इसके बावजूद भी वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, चुप्पी साधे हुए हैं या ट्वीट कर रहे हैं या फिर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? इतने दिनों के बाद ठीक है, नेट नहीं चल रहा था लेकिन जानकारी तो वहाँ लोकल प्रशासन को हो ही गई थी। मणिपुर की घटना के बारे में क्या कहेंगे? मणिपुर की घटना जिस तरह बहुत दर्दनाक घटना है। एक लड़की के साथ इस तरह का बिहेव कर बहुत दुर्दनीय है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्या करना चाहिए? वैसे लोगों को क्या करना चाहिए?
सजाए मौत देना चाहिए और क्या देना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो देख कर चुप है। सरकार तो एक्शन ही लेती है, आज के डेट में कुछ कुछ व्यक्ता ही नहीं आ रहा है। ऐसी निकम्मा सरकार को किसी काम की नहीं है। ऐसी निकम्मे सरकार किसी काम की नहीं है। देखिए मणिपुर के घटना को लेकर तमाम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, तमाम लोग क्रोधित है कि आखिर आप कुछ बताएंगे? हम क्या बताएंगे सर, हम तो मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? मजदूर जन हमको तो पता भी नहीं है। पता भी नहीं, पता कहाँ से रहेगा? समृद्धि न्यूज़ पे आप देखेंगे ये तमाम घटना आपको तमाम जो भी खबरें हैं आपको दिखाई जाएगी। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।